हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के पांडास कोडिंग ट्यूटोरियल का टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज। यानी पांडास सीरीज अगर है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा, तो उन पे कैसे बेसिक मैथ्स ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम परफॉर्म करेंगे। तो इन चारों ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के दो तरीके देखेंगे हर केस में, और देखेंगे कि कैसे दोनों तरीके का आउटपुट डिफरेंट है और आप कौन सा आउटपुट प्रेफर करते हैं। उस अकॉर्डिंग आप अपना मेथड चूज कर सकते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो फटाफट स्विच करते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे। सबसे पहले दो पांडास सीरीज क्रिएट करते हैं। पांडास सीरीज क्रिएट करने के लिए हमने इंपोर्ट कर लिया है पांडास। पहली जो सीरीज है उसे मैंने नाम दिया है सीरीज 1। उसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और इंडेक्स हैं ABCDE। देखिए, ये ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी पांडास सीरीज पे, किन्हीं भी दो पांडास सीरीज पे जब आप मैथ्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। यानी अगर ये मेरी एक सीरीज है जिसमें इंडेक्स है ABCDE और मैं एक दूसरी सीरीज बनाती हूँ सीरीज 2 नाम से, जिसमें इंडेक्स वैल्यूज है XYCDE, तो जहां जहां पे इंडेक्स वैल्यूज मैच होंगी वहीं पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे उन एलिमेंट्स पे। जहां पे इंडेक्स वैल्यूज मैच नहीं हो रही, जैसे पहली सीरीज में इंडेक्सेस हैं या इंडाइसेस हैं ABCDE, इसमें X और Y नाम का कोई इंडेक्स नहीं है ना। सिमिलरली सेकेंड सीरीज में इंडाइसेस हैं XYCDE। CDE तो दोनों सीरीज में कॉमन है, लेकिन सेकेंड वाली सीरीज में A और B नाम के कोई इंडाइसेस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब आप दोनों सीरीज को मिला के कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो जो मिसमैचिंग इंडेक्सेस हैं उन पे नैन वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दो सीरीज पे हम एडिशन स्टार्ट करते हैं, पहला ऑपरेशन अपना देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि है एडिशन। बेसिक एडिशन आप कैसे परफॉर्म करते हो, किन्हीं भी दो नंबर्स पे आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो। तो अगर आप दो सीरीज के बीच में एक प्लस ऑपरेटर डायरेक्टली यूज करते हो और फिर उसका रिजल्ट देखते हो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। जहां जहां दोनों सीरीज में कॉमन इंडेक्स वैल्यूज थी, जैसे C, D और E, ये दोनों ही सीरीज में इंडेक्स वैल्यूज थी। पहली सीरीज 1 में भी CDE की वैल्यू थी 3 4 5 और सेकंड सीरीज जो सीरीज 2 है उसमें वैल्यू थी -3, -48 और 51। तो ये जो कॉमन इंडाइसेस हैं इनमें तो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी क्योंकि हमने प्लस ऑपरेटर लगाया है। तो 3 प्लस -3, 3 प्लस -3 आपको क्या देगा, 0 देगा। उसके बाद 4 प्लस -48 आपको क्या देगा, -44 देगा। और 5 प्लस 51 आपको क्या देगा, 56 देगा। आउटपुट हमेशा ही किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं, चाहे आपके ओरिजिनल नंबर्स इंटीजर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो जहां कॉमन इंडेक्स थे, जो दोनों सीरीज में इंडेक्स थी, वो वहां पे तो नॉर्मल एडिशन परफॉर्म हो गई है। लेकिन जहां पे इंडाइसेस मिसमैच थे, यानी पहली सीरीज में जो AB है वो सेकंड सीरीज में नहीं है, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करने पे A और B के सामने क्या वैल्यूज आ जाएंगी, नैन वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरीके से सेकंड सीरीज में X और Y इंडाइसेस हैं, लेकिन वो फर्स्ट सीरीज में नहीं है। तो जो एडिशन ऑपरेशन आपने प्लस ऑपरेटर यूज करके किया है उसमें X और Y के सामने भी नैन वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इंडेक्सिंग के बेसिस पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पांडास सीरीज पे अप्लाई होता है। जहां इंडाइसेस मैच कर रहे हैं वहां पे वो ऑपरेशन नॉर्मली परफॉर्म हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे इंडाइसेस हैं जो दोनों सीरीज में मैच नहीं कर रहे, तो फिर उनके सामने एलिमेंट्स आ जाएंगे नैन, और जो आउटपुट होगा उसमें टोटल एलिमेंट्स ज्यादा होंगे अगर इंडाइसेस मैच नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, सीरीज 2 में 5 एलिमेंट्स थे, सीरीज 1 में कितने एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन इंडेक्स वैल्यूज के साथ जो एलिमेंट्स हैं CDE, वो तो आउटपुट में आ ही गए। लेकिन
जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं, जिन इंडेक्स वैल्यूज, जो इंडेक्स वैल्यूज कॉमन नहीं है दोनों में, ए और बी और एक्स और वाई, इनके लिए एक एक एंट्री अलग से क्रिएट होगी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के आउटपुट में। इसीलिए इस ऑपरेशन के आउटपुट में जो रिजल्ट है वो क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 7 एलिमेंट्स हैं। सी डी ई कॉमन हो गए, उसके बाद 2 एलिमेंट्स हो गए ए और बी इंडेक्स वाले जिनमें नैन आया है, और 2 एलिमेंट्स हो गए एक्स और वाई इंडेक्स वाले जिनमें अगेन नैन आया है। अब अगर आप एडिशन इस तरीके से परफॉर्म नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि अगर जो कॉमन इंडेक्सेस, जो कॉमन इंडाइसेस नहीं है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग नैन वैल्यूज ना आए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप कोई एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एडिशन परफॉर्म करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सीरीज 1 में ए और बी इंडाइसेस हैं जो कि सीरीज 2 में नहीं है, और आप चाहते हो कि ए में जो वैल्यू है, ए मतलब जो पहले सीरीज 1 में वैल्यू है ए इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, वो ऐड हो जाए किसी एक डमी वैल्यू के साथ। मतलब अज्यूम करो कि ए सेकेंड सीरीज में भी प्रेजेंट है एज इंडेक्स और उसका एलिमेंट 0 है, तो उस केस में ए जो पहली सीरीज का है 1 और जो दूसरी सीरीज की डमी वैल्यू आपने ए के कॉरस्पॉन्डिंग ली है 0, वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप ऐड फंक्शन की हेल्प लेंगे, ऐड फंक्शन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लस ऑपरेटर। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ऐड फंक्शन का क्या यूज है, ये तब काम आता है जब आपको एडिशन परफॉर्म करनी है पांडास सीरीज पे और आप नहीं चाहते कि नैन वैल्यू आए आउटपुट में। अगर इंडेक्स वैल्यूज मैचिंग नहीं भी हैं तो भी आप चाहते हो कि एक डमी वैल्यू जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो, एक डमी वैल्यू उन इंडेक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग यूज की जाए जिस सीरीज में वो इंडेक्सेस नहीं है। तो सीरीज 2 में ए बी नहीं है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ ए बी की वैल्यू अज्यूम करे पांडास 0। यहाँ पे पहली सीरीज में एक्स वाई नहीं है, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि पांडास अज्यूम करे एक्स वाई की वैल्यू है 0। तो फिर यहाँ पे मैंने ऐड फंक्शन में 2 वैल्यूज पास करी हैं। पहला तो हो गया कि सीरीज 1 को किसके साथ ऐड करो, सीरीज 2 के साथ, और जो जो मिसमैच्ड इंडेक्स हैं उनमें वैल्यू अज्यूम करो 0, यानी फिल वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, अब आप देख सकते हैं ऐड फंक्शन के बाद जो आउटपुट आया है उसमें कहीं भी नैन वैल्यूज नहीं है। तो ए जो इंडेक्स था उसका आउटपुट कैसे आया है 1.0। जो पहली सीरीज में ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट था 1, उसे ऐड किया गया सेकेंड सीरीज में ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। अब सेकेंड सीरीज में क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं था, हमने फिल वैल्यू 0 स्पेसिफाई करी थी, तो पांडास ने अज्यूम किया कि सेकेंड सीरीज में जो ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है 0। तो यहाँ पे 1 ऐड हो गया 0 के साथ और आपको आउटपुट मिल गया 1.0। इसी तरीके से b को अज्यूम किया गया कि सेकेंड सीरीज में b की वैल्यू है 0, उस 0 को ऐड किया गया 2 के साथ और आपको आउटपुट मिल गया है 2.0। अब आते हैं x और y के साथ। x और y के केस में सीरीज 1 में अज्यूम किया गया कि x और y की वैल्यूज है 0 और 0, और उन्हें फिर ऐड कर दिया गया सीरीज 2 के x और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ, जो कि है 11 और 24। तो 11 प्लस 0 अगेन आपको 11 ही देगा, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है तो 11.0 आएगा आउटपुट, और इसी तरीके से 24 प्लस 0 आपको आउटपुट देगा 24। अब सपोज आप चाहते हैं कि जो वैल्यू अज्यूम की जाए, जो वैल्यू आप फिल कर रहे हैं, उसमें 0 की जगह आप कोई और वैल्यू देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 10 या 100 या सपोज 1000 एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको अलग से आउटपुट दिखे। आप सीरीज 1 को सीरीज 2 के साथ ऐड करना चाहते हो, और जहां जहां इंडेक्स वैल्यूज मैच नहीं कर रही उन इंडेक्स वैल्यूज की वैल्यू आप अज्यूम करना चाहते हो 1000। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा, देखो सीरीज 1 में ए की वैल्यू थी 1, सीरीज 2 में ए के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं था, तो उसकी वैल्यू अज्यूम हुई 1000 और 1 प्लस 1000 आउटपुट आ गया है 1001। इसके बाद सीरीज 1 में जो बी एलिमेंट था उसकी वैल्यू थी 2,
सीरीज 2 में बी एलिमेंट नहीं था, बी इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं था, तो सीरीज 2 में अज्यूम किया गया कि बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1000, तो यहाँ पे एडिशन के बाद आउटपुट आ गया 1002। सिमिलरली एक्स और वाई सीरीज 1 में प्रेजेंट नहीं थे, एक्स और वाई की सीरीज 2 में वैल्यू थी 11 और 24, तो अज्यूम किया गया कि सीरीज 1 में एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यूज हैं 1000 और उन्हें 11 और 24 के साथ ऐड करके ये आउटपुट आ गया है। तो ये था आपका सीरीज में एडिशन परफॉर्म करने के दो तरीके। आप चाहे तो सेम ही एडिशन को किसी डिफरेंट ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ 1 यहाँ पे आपको पहले लिखनी है, सीरीज़ 2 बाद में लिखनी है। आप सीरीज़ 2 में भी सीरीज़ 1 जब ऐड करेंगे तो आउटपुट सेम ही होगा, क्योंकि 1 + 2 इज सेम एज 2 + 1, यानी एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, उसमें ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। दो तरीके से पांडास सीरीज पे आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एक है माइनस ऑपरेटर के साथ और दूसरा है सब फंक्शन की हेल्प से। तो जब आप माइनस ऑपरेटर की हेल्प से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, आपके आउटपुट में नैन वैल्यूज आएंगी। अगेन ए और बी सेकेंड सीरीज में नहीं था और एक्स और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं था फर्स्ट सीरीज में, इसीलिए सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे नैन वैल्यूज आई हैं। पर अगर आप चाहते हो कि नैन वैल्यूज ना आए, तो जैसे एडिशन के लिए ऐड फंक्शन था, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए SUB सब फंक्शन है, जिसमें आप फिल वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हो। यानी जहाँ जहाँ इंडाइसेस मिसमैच हैं उसमें आप फिल वैल्यू करें जो भी आपको स्पेसिफाई करनी है। यहाँ पे मैंने 30 स्पेसिफाई करा है। अब देखिए यहाँ पे मैं सीरीज 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ सीरीज 1, यानी ए के केस में देखते हैं। ए के केस में हमारी ओरिजिनल सीरीज अगर हम देखें, सीरीज 1 की वैल्यू थी 1, मतलब सीरीज 1 में ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट था 1 और सीरीज 2 में ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अभी हमने क्या किया है, अज्यूम किया है 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 - 1 सीरीज 2 माइनस सीरीज 1 29 आ गया। सीरीज 2 में बी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अज्यूम होगी 30 और सीरीज 1 में बी की वैल्यू थी 2, तो 30 - 2 आ जाएगा 28। इसी तरीके से सीरीज 2 में एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देख लेते हैं। सीरीज 2 में एक्स की वैल्यू थी 11 और सीरीज 1 में एक्स की वैल्यू आपने अज्यूम करी है 30, तो 11 - 30। 11 - 30 क्यों, क्योंकि सीरीज 2 पहले आएगी। सीरीज 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सीरीज 1 के एलिमेंट्स, तो सीरीज 2 माइनस सीरीज 1 के एलिमेंट्स जो कि आपको दे देंगे -19। और इसी तरीके से y की वैल्यू थी 24, आप 24 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको आउटपुट यहाँ पे मिल गया है -6। तो इस केस में आपको ध्यान में रखना है, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। अगर आप सीरीज 1 में से सीरीज 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आउटपुट डिफरेंट आएगा, चेंज्ड आउटपुट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले वैल्यूज पॉजिटिव आ रही थी वो अब नेगेटिव हो गई हैं और जो वैल्यूज पहले नेगेटिव आ रही थी वो अब पॉजिटिव हो गई हैं। तो सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमें देखना है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अगेन कॉम्यूटेटिव है और आप दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन या स्टार ऑपरेटर यूज करके, जहां जहां कॉमन इंडेक्स वैल्यूज हैं वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे एलिमेंट्स नॉर्मली, जहां जहां एलिमेंट्स इंडेक्स वैल्यूज मैच नहीं कर रही वहां पे आउटपुट नैन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नैन नहीं आए और एक वैल्यू से फिल हो जाए मिसमैचिंग इंडेक्स, तो आप वो भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन की तरह। यहाँ पे आपने फिल वैल्यू स्पेसिफाई करी है 1, यानी ए और बी जो सीरीज 1 में प्रेजेंट थे वो मल्टीप्लाई होंगे 1 वैल्यू के साथ और आपको आउटपुट दिख रहा है 1 और 2, और एक्स और वाई जो सीरीज 2 में प्रेजेंट थे वो सीरीज 1 के एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई होंगे जिनकी वैल्यू हमने अज्यूम करने को कहा है 1, तो आउटपुट आपको 11 और 24 दिख रहा है। अगेन कॉम्यूटेटिव होती है मल्टीप्लिकेशन, तो ऑर्डर चेंज करने पे सीरीज 1 डॉट मल सीरीज 2 भी अगर आप लिखते हो तो भी आउटपुट सेम आएगा।
नेक्स्ट केस है हमारा डिवीजन का। डिवीजन के केस में हमें ध्यान में रखना है कि हम किस ऑर्डर में अपने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सीरीज 2 के एलिमेंट्स को मैं डिवाइड करना चाह रही हूँ सीरीज 1 से। अगर आप नैन वैल्यूज चाहते हैं अपने आउटपुट में और कोई एडिशनल वैल्यू फिल नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा नैन, और जहाँ जहाँ मैचिंग इंडेक्स वैल्यूज हैं वहाँ पे डिवीजन परफॉर्म हो जाएगी, इंटीजर डिवीजन नहीं है ये। अगर आप नैन वैल्यूज नहीं चाहते तो div फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं और एक फिल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 0 दी है। अब देखिए 0 के केस में अगर आप सीरीज 2 को सीरीज 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सीरीज 1 में a की वैल्यू थी 1, सीरीज 2 में a की वैल्यू अज्यूम होगी 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 आएगा 0। सिमिलरली सीरीज 2 में b की वैल्यू अज्यूम हुई है 0 और सीरीज 1 में b की वैल्यू थी 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 अगेन आएगा 0। लेकिन x और y प्रेजेंट थे सीरीज 2 में जिनकी वैल्यूज थी 11 और 24, और a और वो सीरीज 1 में प्रेजेंट नहीं थे x और y। सीरीज 1 में x और y की वैल्यू हमने अज्यूम करी है 0, तो 11 डिवाइडेड बाय 0 आपको इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, नॉट डिफाइंड जो होता है, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली जब आप 24 डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। तो ये आपका डिवीजन ऑपरेशन था जो आपने पांडास सीरीज पे अप्लाई किया। ये थे आज की वीडियो के टॉपिक्स, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे पांडास सीरीज पे, और देखे कि चारों ही ऑपरेशंस में क्या 2 तरीके हैं आउटपुट को ऑब्टेन करने के और कैसे वो आउटपुट्स डिफरेंट होंगे। So that's all for today's video. Thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.